हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आज के वीकली सेशन में। आज दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो दिसंबर मंथ का 5th संडे है, 29th ऑफ दिसंबर। तो चलिए हम लोग वीकली सेशन शुरू करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। देखते हैं कितने एमसीक्यू आज होने वाले हैं। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, एक बार से लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके, है ना। न्यू चैनल पे क्लास शुरू हो चुकी है, आप सभी को ये बात पता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। दिसंबर मंथ का 5th संडे है, 29th ऑफ दिसंबर। जैसा आप सभी को पता है, वीकली सेशन में हम एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आते हैं 51 प्लस। कितने एमसीक्यू आज हैं, वन बाय वन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। यहां पर देखिए कुछ चंद लाइनें आ रही हैं। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है ना। जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। दिसंबर 24 5th संडे है ना। तो इंस्पिरेशनल लाइन है आज की, जीतने के लिए हमारा जिद्दी, आपका जिद्दी होना जरूरी है। करना है तो करना है। अगर हमने एक बार सोच लिया किसी चीज के बारे में, तो फिर हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो चलिए इन्हीं चंद लाइनों के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 22 से 28 ऑफ दिसंबर को कवर किया गया है। और इस वीकली सेशन में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं मैं आपको बता दूं। तो डियर, यहां पर इस सेशन में आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सबसे पहले तो 25 क्वेश्चन का बंच करेंगे, फिर 26 क्वेश्चन का बंच करेंगे, फिर 24 क्वेश्चन का बंच करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 75 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही सिंपल सी चीज, जो हमारे पुराने एस्पिरेंट हैं, आप सभी को पता है, एक सही क्वेश्चन पर आपको +1 मार्क्स देना है और एक रॉन्ग क्वेश्चन पर अपने आप को 0 मार्क्स देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे वो मार्क्स काउंट करते जाइएगा। मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, क्योंकि मंडे के सेशन में यानी कल के सेशन में हम आपके साथ आपके मार्क्स भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। महेंद्राज एग्जाम गुरु के नाम से एक नया चैनल है जिस पर क्लासेस शुरू हुई हैं आपकी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही आज के सफर की तरफ, और ये सफर शुरू होगा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है। अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी डियर, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था न्यूज के पार्ट पे। तो फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाओ आप सभी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है। इंडिया राइजिंग, मोदीज विजन, न्यू भारत, मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, द मोदी वे, अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, मोदीज लेगेसी। फटाफट आंसर करोगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है, तो आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। करो आंसर करो, शुरू करो भाई। कनेक्ट हो जाओ सभी। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है। जय श्री राधे राधे राधे, है ना। फटाफट से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। चलो आंसर करना शुरू करते, चलो फटाफट। कमेंट बॉक्स रन करता हुआ दिखना चाहिए। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन संसाधित किए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिड यूपीआई प्रोसेस इन अक्टूबर 2024। बताएं। बिल्कुल न्यूज में रहा था, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। तो बताएं अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन संसाधित किए हैं। 16.58 बिलियन है, 12.45 बिलियन है, 20.34 बिलियन है, या फिर 10.78 बिलियन है। फटाफट आंसर करना है आप सभी को बिना किसी देरी के। करते चलो बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे राधे राधे। बिल्कुल करते चलो, आंसर करते चलो। बिल्कुल हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हैं। अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, ओनली ऑन एक क्वेश्चन हुआ है अभी, है ना। तो चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 16.58 बिलियन। ऑप्शन है आपका राइट है। बहुत सारे एस्पिरेंट राइट आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन है इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, कई बार आपके साथ डिस्कस हो चुका है। भारत के अलावा किन देशों में यूपीआई चालू है। विच कंट्री हैव यूपीआई ऑपरेशंस अपार्ट फ्रॉम इंडिया। भारत के अलावा किन देशों में यूपीआई चालू है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस। यूएई, मलेशिया, भूटान, नेपाल, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जापान। यूके, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस। यूएई, सिंगापुर, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस।
फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो फटाफट से आंसर करते चले, बिना किसी देरी के आंसर करते चलो भाई, सभी को आंसर करना है, करो करो फटाफट करो। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सभी को करना है भाई आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है, कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस। मॉरिशस, दैट इज मॉरिशस, बिल्कुल 7 कंट्रीज हो जाएंगे ये। भारत के अलावा किन देशों में यूपीआई चालू है, विच कंट्रीज हैव यूपीआई ऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुम्बिनी संग्रहालय भवन के निर्माण के लिए भारत ने कितना अनुदान दिया है। ऑप्शन है आपके 10 करोड़, 5.9 करोड़, 15 करोड़ या फिर 7.5 करोड़। हाउ मच ग्रांट डिड इंडिया ऑफर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लुम्बिनी म्यूजियम बिल्डिंग। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करोगे, है ना। करते चलो भाई, आंसर करते चलोगे वन बाय वन हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही हो जाएगा देन। चलिए तो बिल्कुल सही हो गया है, राइट आंसर है यहाँ पे 5.9 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 5.9 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई विकास बैंक ने सोलोमन द्वीप के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया। हाउ मच ग्रांट डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर द सोलोमन आइलैंड। एशियाई विकास बैंक ने सोलोमन द्वीप के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 25.45 बिलियन यूएस डॉलर है, मिलियन यूएस डॉलर, 30.50 मिलियन है, 20.75 मिलियन है, 22 मिलियन यूएस डॉलर है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाउ मच ग्रांट डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर द सोलोमन आइलैंड। ठीक है, तो फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो बिल्कुल आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 25.45 मिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा 25.45 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन द्वीप में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को कौन सा संगठन वित्त पोषित कर रहा है भाई। कौन सा संगठन वित्त पोषित कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर फंडिंग द 125 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट इन सोलोमन आइलैंड। सोलोमन द्वीप में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को कौन से संगठन वित्त पोषित कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। सोलोमन द्वीप में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को कौन से संगठन वित्त पोषित कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए ए बी सी डी। फटाफट आंसर करना शुरू करोगे आप सभी। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एडीबी भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसएम कृष्णा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कितने समय तक कार्य किया। भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कितने समय तक कार्य किया। ये क्वेश्चन क्यों बना है, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ऑब्चुरी का पार्ट था, इस वजह से ये क्वेश्चन न्यूज में रहा है, तो पूछा जा सकता है। हाउ लॉन्ग डिड एसएम कृष्णा सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। एसएम कृष्णा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कितने समय तक कार्य किया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। फटाफट करो आंसर क्या होने वाला है भाई। 1996 से 2001, 1999 से 2004, 2004 से 2009, 1992 से 1997। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1999 से 2004। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डबल्स बैडमिंटन कोच के रूप में दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया। who has been appointed as the India doubles badminton coach for the second time। भारत के डबल्स बैडमिंटन कोच के रूप में दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके प्रकाश पादुकोण, टैन किमहर, पुलेला गोपीचंद है या फिर नंदू नाटेकर हैं। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। करते चलो भाई, आंसर करते चलोगे आप सभी, आंसर करते चलोगे, है ना। बिल्कुल मार्क्स भी काउंट करते चलना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मार्क्स भी काउंट करते चलना, क्योंकि आगे फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ और भी चीजें करने वाले हैं, है ना। तो राइट आंसर है टैन किमहा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, टैन किमहा। ऑप्शन बी इज राइट। भारत के डबल्स बैडमिंटन कोच के रूप में दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका टैन किमहा।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी के पवित्र उद्यान क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी संग्रहालय को किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन्ड द लुम्बिनी म्यूजियम लोकेटेड इन द स्केर्ड गार्डन एरिया ऑफ लुम्बिनी? लुम्बिनी के पवित्र उद्यान क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी संग्रहालय को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है आपके जहा हदीद, ली कॉर्ब्यूसर, केंजो टेंगे या फिर फ्रैंक लॉयड राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स और एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया आता है। एंशिएंट हिस्ट्री से ये फाइनली क्वेश्चन आपके रहेंगे इस तरह के, तो बिल्कुल बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बन रहा है। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका केंजो टेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट है, ऑप्शन सी राइट, केंजो टेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं की कुल कीमत कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। What is the total worth of development project launched by PM Modi in Prayagraj ahead of Mahakumbh 2025? महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं की कुल कीमत कितनी है? बता दो, फटाफट बताओ भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4,500 करोड़ है, 5,500 करोड़, 6,500 करोड़ है, 7,500 करोड़ है? बताइए, आंसर करिए फटाफट बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ओके, फटाफट सभी करेंगे। तो राइट आंसर है भाई यहाँ पे 6,000 नहीं है, 5,500 करोड़ है, 5,500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भक्तों का मार्गदर्शन और अद्यतन करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई थी? Which new feature was introduced for Mahakumbh 2025 to guide and update devotee using technology? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, टाइम स्टार्ट है। डिजिटल महाकुंभ पोर्टल, कुंभ सहायक चैटबॉट, गंगा स्वच्छ ऐप, एआई इनेबल्ड ड्रोन सर्विसेज। फटाफट आंसर करो, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर दो। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन बी, कुंभ सहायक चैटबॉट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर गलियारे का उद्घाटन किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल कॉरिडोर वर इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग द प्रयागराज विजिट? बताएं, ये कॉरिडोर डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। कोई भी न्यूज डिस्कस होती है जो आप देखते हो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और वो पॉइंट कहीं ना कहीं एक बार आपके साथ डिस्कस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहता है, और जब ऑप्शन दिखता है तो आपका दिमाग क्लिक करता है और डायरेक्ट आप सही आंसर पर पहुंचते हो। तो बताओ फटाफट क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शंस देखिए क्या है। श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर है एंड अक्षावत कॉरिडोर है, हनुमान मंदिर कॉरिडोर एंड केदारनाथ कॉरिडोर है, भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर है, वाराणसी मंदिर कॉरिडोर है, या पुरी धाम कॉरिडोर है एंड श्री गेमपुर धाम कॉरिडोर है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्री वेंगेरपुर धाम कॉरिडोर एंड अक्षावत कॉरिडोर। श्री वेंगेरपुर धाम कॉरिडोर एंड अक्षावत कॉरिडोर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट इज, Who has been elected unopposed to the राज्यसभा from हरियाणा? हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध कौन चुना गया है? हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध कौन चुना गया है? Who has been elected unopposed to the राज्यसभा from हरियाणा? हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध कौन चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, अनुराधा बेनीवाल। ठीक है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर देना है ना। टाइम स्टार्ट है, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या आंसर होने वाला है। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चला जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, राइट आंसर है रेखा शर्मा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक विस्तार करने के लिए स्वीकृत परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर दिल्ली कालिंदी कुंज एक्सटेंडिंग टू फरीदाबाद? ठीक है, दिल्ली के कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक विस्तार करने के लिए स्वीकृत परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। करो आंसर करो भाई, बिना किसी देरी के बताओ क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर की तरफ चलें, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 10,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का उद्घाटन कहां हुआ? वेयर वॉज द इनॉग्रल इंडिया फिलीपींस मैरीटाइम डायलॉग हेल्ड? वेयर वॉज द इनॉग्रल इंडिया फिलीपींस मैरीटाइम डायलॉग हेल्ड? भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली इंडिया, मनीला फिलीपींस, मुंबई इंडिया, केबू फिलीपींस। बताएं, फटाफट बताएंगे, है ना। बहुत ही सिंपल, आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज भी। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। अगर हम चलेंगे आंसर की तरफ तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मनीला फिलीपींस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मनीला फिलीपींस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का अगला दौर कब और कहां निर्धारित है? When and where is the next round of the India Philippines Maritime Dialogue scheduled? भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का अगला दौर कब और कहां निर्धारित है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 2025 इन मनीला, 2025 इन न्यू दिल्ली, 2024 इन सेबू केबू, 2024 इन मुंबई। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का अगला दौर कब और कहां निर्धारित है? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आया 2025 इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2025 इन न्यू दिल्ली। चले चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the value of the contract? What is the value of the contract? What is the value of the contract signed between the defense ministry and HAL for the procurement of Sukhoi 30 aircraft? Sukhoi 30 विमान की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध का मूल्य क्या है? ऑप्शन है आपके 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 13,500 करोड़ और 10,500 करोड़। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करेंगे। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, 13,500 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 13,500 करोड़। चले चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, किस संगठन ने सुखोई 30 एमकेएल विमान के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई हस्ताक्षर इस पे किसने किया है ये आपको बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर सू 30 एमकेएल एयरक्राफ्ट? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या फिर भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, या फिर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है। फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो सू 30 एमकेएल विमान रक्षा मंत्रालय के साथ, रक्षा मंत्रालय देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन अप किया, और ये किसके साथ साइन अप किया है? तो ये साइन अप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ, HAL। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु को चेयर द 15th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग इन न्यू दिल्ली? बहुत ही सिंपल सा, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बता सकते हो बहुत ही अच्छे से। टाइम स्टार्ट है, आप सभी बताएं क्या आंसर होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब शेख अब्दुल बिन जायद हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड शेख मंसूर बिन जायद हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण शेख खालिद बिन जायद हैं। फटाफट बताओगे क्या आंसर होने वाला है, हमें इंतजार है आपके आंसर का। करो करो आंसर करो भाई, बिना किसी देरी के फटाफट से करो। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और शेख अब्दुल्ला बिन जायद। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं और शेख अब्दुल्ला बिन जायद हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2022-23 के लिए भारत के लिए एफडीआई निवेशक के रूप में यूएई की रैंक क्या थी? व्हाट वाज द यूएई रैंक एज एन एफडीआई इन्वेस्टर फॉर इंडिया इन 2022 एंड 23? 2022-23 में भारत के लिए एफडीआई निवेशक के रूप में यूएई की रैंक क्या थी? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या फिर फिफ्थ है? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करोगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। 2022-23 के लिए भारत के लिए एफडीआई निवेशक के रूप में यूएई की रैंक क्या थी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? चलेंगे आंसर की तरफ। चलो करो, फटाफट करो, आंसर करो। राइट आंसर है भाई फोर्थ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, भारत के लिए एफडीआई निवेशक के रूप में यूएई की रैंक क्या थी? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश सिंह है, अश्वनी भिड़े हैं, राजेश टोपे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे हैं? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। ठीक है, करो करो भाई, आंसर करो, बिना किसी देरी के करते चलो।
चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अश्विनी भिड़े, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अश्विनी भिड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 3 रिवर्स आर कवर्ड अंडर द जलवाहक स्कीम। जलवाहक योजना के तहत किन 3 नदियों को कवर किया गया है? विच 3 रिवर्स आर कवर्ड अंडर द जलवाहक स्कीम। गंगा, यमुना, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र, बराक, गंगा है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी है, हुगली, नर्मदा एंड ताप्ती है। फटाफट करोगे आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विच 3 रिवर्स आर कवर्ड अंडर द जलवाहक स्कीम। जलवाहक योजना के तहत किन 3 नदियों को कवर किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र, बराक एंड गंगा, ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त रूप से नई दिल्ली में मोल्दोवा के दूतावास का उद्घाटन किसने किया? हु ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड द एम्बेसी ऑफ मोल्दोवा इन न्यू दिल्ली। ऑप्शंस आपके सामने है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिहाली पॉप्सोई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिहाली पॉप्सी, या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मोल्दोवा। बताओ, करो करो आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करो, बिना किसी देरी के करते चलो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर निहाली पॉप्सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस महत्वपूर्ण सुविधा का उद्घाटन किया गया था? What significant facility was inaugurated by Vice President जगदीप धनखड़ in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस महत्वपूर्ण सुविधा का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है आपके स्पेस रिसर्च सेंटर, जियो साइंस म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करोगे बिना किसी देरी के। तो चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है जियो साइंस म्यूजियम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जियो साइंस म्यूजियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नया उद्घाटन जियो साइंस संग्रहालय कहां स्थित है? वेयर इज द न्यूली इनॉग्रेटेड जियो साइंस म्यूजियम लोकेटेड। नया उद्घाटन जियो साइंस संग्रहालय कहां स्थित है? वेयर इज द न्यूली इनॉग्रेटेड जियो साइंस म्यूजियम लोकेटेड। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेशन किया था, अभी हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा, और जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट यहां पर बताएंगे कि संग्रहालय कहां स्थित है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, ग्वालियर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन का बंच क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देन, ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। Which film won the Golden Royal Bengal Tiger Award at the 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार जीता है? बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपने अगर डिस्कस किया होगा तो आप आंसर बिल्कुल कर पाओगे। अगर आप न्यूज में रहे होगे डेली तो मैंने आपके साथ ये न्यूज जब डिस्कस की थी तो आपने बिल्कुल आप आंसर कर पाएंगे। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर स्टेडोटो, 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 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, स्टेडोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डायरेक्टेड द फिल्म स्टेडोटो विच वॉन द गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीतने वाली फिल्म स्टेडोटो का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने है, मिल्को लाजरोव, एमिल क्रिस्टोफ, रेलिजा पेट्रोवा, इवॉन तेजवेतानोव। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है ना। Who directed the film Stadetto which won the Gold Royal Bengal Tiger Award? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीतने वाली फिल्म स्टेडेटो का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, मिल्को लाजरेव, एमिल क्रिस्टोफ, रालित्या पेट्रोवा एंड इवॉन तेजवेतानोव। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मिको लाजरोव, मिल्को लाजरोव, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें KIIF में फिल्म स्टेडेटो को कौन सा अतिरिक्त पुरस्कार मिला है? व्हाट एडिशनल अवार्ड डिड द फिल्म स्टेडेटो रिसीव एट द 30th KIFF। 30वें KIFF में फिल्म स्टेडेटो को कौन सा अतिरिक्त पुरस्कार मिला है? What additional award did the film Stadetto receive at the 30th KIFF? Pupils Choice Award है, Jury Special Mention है,
फिप्रेसी की अवार्ड है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है फिप्रेस्की अवार्ड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फिप्रेस्की अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल्म एस्टेडेटो का मुख्य विषय क्या था भाई? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फिल्म एस्टेडेटो? जो एस्टेडेटो फिल्म है इसका थीम क्या थी, विषय क्या था, किस विषय पर थी? तो बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शंस दिए हुए, ओवरकमिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, a father and daughter struggle against social prejudices, a journey to self discovery, a historical account of cultural heritage। तो इस तरह से बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। फिल्म एस्टेडेटो का मुख्य विषय क्या है? What is the central theme of film एस्टेडेटो? करो करो आंसर करो भाई। चले चलिए, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, अ फादर एंड डॉटर। फादर और डॉटर का स्ट्रगल दिखाया गया है अगेंस्ट सोशल प्रेजुडाइसेस जो है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? हु वॉन द टाइटल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024? ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए और आंसर करना शुरू करिए। आंसर देने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया पूरी की पूरी आपके दिमाग से होकर गुजरती है, आपके ऊपर प्रेशर लाती है और आपके दिमाग से आंसर निकाल कर लाती है ना, और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। जो आंसर सभी को करना है, जितने भी लोग सेशन में हैं उन सभी को आंसर करना है, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं उनको भी ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ईमानदारी के साथ आंसर करते हुए चलना है। आप ईमानदारी से आंसर करेंगे तभी आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो खुद से ईमानदार रहना है। ठीक है, चले आंसर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। राइट आंसर है डियर, यहां पर डी गुकेश, बिल्कुल न्यूज में रहा था, बहुत ही सिंपल सा, डी गुकेश, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी गुकेश ने 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया था भाई? किसे हराया था? विच प्लेयर डिड डी गुकेश डिफीट टू विन द 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? डी गुकेश ने 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? इयान नेपो मैंतिची है, मैग्नस कार्लसन है, डिंग लिरेन है, या फिर हिकारू नकामारुआ है? बताएं। राइट आंसर है डिंग लिरेन, ऑप्शन सी इज राइट, डिंग लिरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा घोषित संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की नई सीमा क्या है? व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन अनाउंस्ड बाय द आरबीआई? 1 लाख, 1.6 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख? What is the new limit for collateral free agriculture loan announced by the RBI? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट से बताइए। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, तो बताइए क्या अमाउंट होने वाला है, क्या राइट आंसर होने वाला है? ब्लर हो रहा है, ओके, अभी सही हो जाएगा, देन सही हो जाओ भाई, सही हो गया। चलिए बताइए, अब बताइए, करिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ओके चलिए, बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 2 लाख। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2 लाख। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। हेलो, हाँ हाँ भाई, हाँ पहुंचना तो था, स्टूडियो खाली नहीं था, तो रिकॉर्डिंग 2 बजे गई, तो थोड़ा तो खत्म होगी। अगला आ गया है क्या? आ गया है क्या? अच्छा, नहीं 2 बजे बोला था, तो वो 2 बजे तो थोड़ी क्या बोल रहे हैं? हम्म, ठीक है, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाउ मच ग्रांट असिस्टेंस डिड इंडिया अनाउंस फॉर द सिग्नलिंग प्रोजेक्ट इन द महो अनुराधापुरा सेक्शन? है ना, भारत ने महो अनुराधापुरा खंड में सिग्नलिंग परियोजना के लिए कितनी अनुदान सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, 5.5 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर है, 14.9 मिलियन डॉलर है, और 20 मिलियन डॉलर है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है,
चलेंगे आंसर की तरफ। हाउ मच ग्रांट असिस्टेंस डिड इंडिया अनाउंस फॉर द सिग्नलिंग प्रोजेक्ट इन द महो अनुराधापुरा सेक्शन। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका $14.9 मिलियन। $14.9 मिलियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द 24 प्रोजेक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट द लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इन राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में जिन 24 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे उनका मूल्य कितना है, बताएं भाई, फटाफट से बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द 24 प्रोजेक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इन राजस्थान। 46,300 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है ना। मेंशन है आपके यहाँ पे, अमाउंट सारे मेंशन है। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 46,300 करोड़। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तानसेन संगीत समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में कितने कलाकारों ने भाग लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था यार, बताएं। हाउ मेनी आर्टिस्ट्स participated in the Guinness World Record event at the तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल। तानसेन संगीत समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में कितने कलाकारों ने भाग लिया है। ऑप्शन आपके सामने है 100, 536, 500, 1000। ओ सॉरी, चलिए आंसर क्लिक हो गया है 536। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सूर्य बाला की किस पुस्तक को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। विच बुक बाय सूर्य बाला हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 34th व्यास सम्मान 2024। सूर्य बाला की पुस्तक को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन देश को वासी, वेन्यूज डायरी है, मिट्टी की खुशबू है, जिंदगी की दुनिया है, और मानव का दर्द है ना। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे हम लोग। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है, कौन देश को वासी, वेन्यूज डायरी। कौन देश को वासी, वेन्यूज डायरी। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूर्यबाला की पुस्तक कौन देश को वासी, वेन्यू की डायरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इन विच ईयर वाज सूर्यबाला's बुक कौन देश को वासी, वेन्यूज डायरी पब्लिश्ड। 2015, 2018, 2020, 2022। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो चलिए, राइट आंसर यहां पर हो रहा है 2018। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें व्यास सम्मान के लिए नकद पुरस्कार क्या है। व्हाट इज द कैश प्राइस फॉर द 34th व्यास सम्मान। व्हाट इज द कैश प्राइस फॉर द 34th व्यास सम्मान। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4 लाख। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी संस्था व्यास सम्मान प्रदान करती है। विच फाउंडेशन अवार्ड ऑफ व्यास सम्मान। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर सीधे से क्वेश्चन है डियर, बहुत ही सिंपल सा। कई बार आपके साथ ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो फाउंडेशन अवार्ड व्यास सम्मान प्रोवाइड करते हैं के बिरला फाउंडेशन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन। नवंबर 2024 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति क्या थी। व्हाट वाज इंडियाज WPI इन्फ्लेशन फॉर नवंबर 2024। 2.36%, 5.48%, 1.89% या फिर 3.45%। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे। व्हाट वाज इंडियाज WPI इन्फ्लेशन फॉर नवंबर 2024। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, बिना किसी देरी के आंसर करते चले। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका, 1 सेकेंड, ओके लास्ट क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? नवंबर 2024 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति क्या थी? हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 1.89%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 1.89%। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड में द कुम्बाया स्टोरी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म। What award did the Kumbhaya story win at the 13th TVE Global Sustainability Film Award? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है भाई। 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में द कुम्बाया स्टोरी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन कहां किया गया? वेयर वाज द 13th TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड हेल्ड? कहां पे हेल्ड हुआ था भाई 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है आपका हॉलीवुड, बाफ्टा, द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर है आपका बाफ्टा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितना ऋण दिया है? हाउ मच लोन डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर इंडिया? भारत के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितना ऋण दिया है? $200 मिलियन, $500 मिलियन, $1 बिलियन, $750 मिलियन। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका $500 मिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारत में कौन सा संगठन एडीबी से $500 मिलियन का ऋण प्राप्त करेगा? बताएं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल रिसीव द 500 मिलियन लोन फॉर एडीबी? विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल रिसीव द 500 मिलियन लोन फॉर फ्रॉम एडीबी? भारत में कौन सा संगठन एडीबी से 500 मिलियन का ऋण प्राप्त करेगा? ऑप्शन है आपके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी IIDA, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NBID, या फिर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन INDC। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यस बैंक? यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन, राजेश गुप्ता, विजय कुमार, रमेश वर्मा। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। चलेंगे आंसर की तरफ। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे मनीष जैन। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉब कॉर्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए महिला केंद्रित क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? दिवा क्रेडिट कार्ड, टियारा क्रेडिट कार्ड, शी पावर क्रेडिट कार्ड, वुमेन्स एम्पावरमेंट कार्ड। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है टियारा क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, टियारा क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी इज राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर बिल्कुल करते चले, मार्क्स काउंट करते चले, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रन करते हुए दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टियारा क्रेडिट कार्ड के साथ प्रदान किए गए मानार्थ वाउचर की सदस्यता का मूल्य क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर एंड मेंबरशिप प्रोवाइडेड विद द टियारा क्रेडिट कार्ड? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल ही सारी न्यूज कहीं ना कहीं हो चुकी है आपके साथ डिस्कस, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 31,000। ऑप्शन सी इज राइट। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है भाई? विच टीम वॉन द 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, राजस्थान। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मुंबई। ऑप्शन सी इज राइट। कितनी बार मुंबई ने 2024 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? हाउ मेनी टाइम्स हैज मुंबई वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एज ऑफ 2024? 1, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। तो यहां पर ट्वाइस, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे नामित किया गया था? हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ द 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे नामित किया गया था? रजत पाटीदार को, सूर्य कुमार यादव को, सूर्यांश सेजे को, या फिर शुभमन गिल को? शुभमन गिल को। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है।
चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सूर्य कुमार सेजे, सूर्यांश सेजे, सूर्यांश सेजे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीती है? विच कंट्री वॉन द 2024 वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप? टाइम स्टार्ट है। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल आंसर करेंगे हम लोग। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। इसी के साथ ही 26 क्वेश्चन का जो बंच था वो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे आगे 24 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनकी तरफ। तो देन 52nd नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस घटना का उद्घाटन किया है? व्हाट इवेंट डिड उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड? कांडा महोत्सव, बागेश्वर फेस्टिवल, उत्तराखंड टूरिज्म समिट या फिर बागेश्वर हेरिटेज इवेंट? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका कांडा महोत्सव। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कांडा महोत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बागेश्वर व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द स्कीम लेड द सीएम धामी इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट? बागेश्वर जिले में सीएम धामी द्वारा रखी गई योजनाओं का कुल मूल्य क्या था? व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द स्कीम लेड द सीएम धामी इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट? 50 करोड़, 83 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 83 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 83 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? देखिए, जॉर्ज मेर्गीवेलेसविली, मिखाइल केवेलेसविली या फिर सेलेमोई, जॉर्ज बेचवेली या फिर इराकिली गैरी बेचवेली? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है। हम लोग चले आंसर की तरफ। राइट आंसर है मिखाइल केवेलेसविली। ऑप्शन बी आपका राइट। बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर के नए आईजी के रूप में आईजी के रूप में प्रभारी किसने ग्रहण किया है? आईजी के रूप में प्रभारी किसने ग्रहण किया है? हु एज्यूम चार्ज एज द आईजी ऑफ बीएसएफ त्रिपुरा फ्रंटियर? राकेश कुमार, अश्विनी कुमार शर्मा, मनोज कुमार, राजेश कुमार? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई अश्विनी कुमार शर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अश्विनी कुमार शर्मा ने एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर कहां दिया गया था? वेयर वॉज अश्विनी कुमार शर्मा अकॉर्डेड सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर? अश्विनी कुमार शर्मा ने एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर कहां दिया गया था? न्यू दिल्ली, अगरतला, मुंबई, कोलकाता? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई, क्या देखेंगे? अगरतला। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिपुरा फ्रंटियर का बीएसएफ मुख्यालय किस शहर में स्थित है? विच सिटी इज द बीएसएफ हेडक्वार्टर ऑफ त्रिपुरा फ्रंटियर लोकेटेड इन? सिलचर, अगरतला, गुवाहाटी, शिलोंग? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो त्रिपुरा फ्रंटियर का बीएसएफ मुख्यालय के शहर में स्थित है। तो राइट आंसर है अगरतला। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अगरतला। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है 18th ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? बताएं, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के। तो बताओ भाई, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से आंसर करोगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है भाई ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु? फटाफट बताएं, आंसर करें। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर चेन्नई। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ब्लर हो रहा है, ओके वन सेकेंड। चलिए अब ठीक हो गया है। चलिए नेक्स्ट इज, विदेश सचिव विक्रम मिश्री की यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस ड्यूरिंग फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रीज विजिट? बताएं, टाइम स्टार्ट है। आंसर करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है। फटाफट बताओ, करो आंसर करो।
ओके चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नवीन चंद्रा राम गुलाम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नवीन चंद्रा राम गुलाम, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए भारत में कौन सा राज्य पहली बार बनने के लिए तैयार है भाई? कौन सा राज्य पहली बार इसको लागू करने के लिए तैयार है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए भारत में कौन सा राज्य पहली बार इसको फॉलो करने के लिए तैयार है? विच स्टेट टू सेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। विच विलेज इन गुजरात हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज? फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या होने वाला है? टाइम स्टार्ट है, आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर आ रहा है मसाली, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मसाली गांव में कौन सी योजना सौर छत कौन सी योजना है जो सौर छत स्थापित की गई थी? सौर छत स्थापित की गई है किस योजना के अंतर्गत? विच स्कीम वर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड इन मसाली विलेज? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, पीएम किसान योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है पीएम सूर्य घर योजना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र में तटीय लचीलेपन के लिए भारत ने एडीबी के साथ कितना ऋण समझौता किया है? हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज इंडिया साइंड विद द एडीबी फॉर कोस्टल रेजिलेंस इन महाराष्ट्र? $30 मिलियन है, $42 मिलियन है, $50 मिलियन है, $60 मिलियन है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है $42 मिलियन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ऑप्शन है आपके समीर टंटी, हावबॉम सत्या बाटी देवी, औरोन राजा, या फिर ईस्टर्न कीरे। बताएं, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी फॉर द नोवेल्स स्प्रिट नाइट्स? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है ईस्टर्न कीरे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व के किस अन्य लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? विच अदर ऑथर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, हॉबम सत्यवती देवी, औरोन राजा, समीर टंटी, ऑल ऑफ द अबव। बताएं क्या आंसर होने वाला है, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं भाई। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव राइट होगा, तीनों ही ऑप्शन आपके होंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द 2023 नेशनल तानसेन सम्मान फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है पंडित स्वपन चौधरी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार कहां प्रदान किए गए? वेयर वाज द नेशनल तानसेन अवार्ड एंड राजा मान सिंह तोमर अवार्ड प्रेजेंटेड इन 2023? वर्ष 2023 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार कहां प्रदान किए गए? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। राइट आंसर है आपका ग्वालियर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के साथ दी जाने वाली सम्मान राशि कितनी है भाई? व्हाट इज द ऑनरेरियम अमाउंट प्रेजेंटेड विद द नेशनल तानसेन सम्मान? बताएं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे 5 लाख, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2023 राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया? विच इंस्टीट्यूशन वाज ऑनर्ड विद द 2023 राजा मान सिंह तोमर सम्मान? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करो। सन शानंद नायस संगीत नाटक अकादमी है, या फिर गणवरा महाविद्यालय है, या फिर शंकराचार्य म्यूजिक फाउंडेशन है? तो डियर राइट आंसर है सानंद न्यास, सानंद न्यास, ऑप्शन ए राइट।
2024 तक कौन सा देश दुनिया को स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2024? राइट आंसर इज इंडिया, अपना प्यारा भारत। 2025 मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो अवार्ड किसने जीता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हु वॉन द 2024-25 मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो अवार्ड? राइट आंसर है ललिता चेरुकोमदी। ललिता चेरुकोमदी। ललिता चेरुकोमदी मूल रूप से कहां की रहने वाली हैं? बताएं, वेयर इज द ललिता चेरुकोमदी ओरिजिनली फ्रॉम? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली? फटाफट आंसर करेंगे। राइट आंसर इज चेन्नई, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ललिता चेरुकोमदी किस शहर में सामाजिक कारणों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करती हैं? इन विच सिटी डज ललिता चेरुकोमदी कोलैबोरेट विद द लोकल अथॉरिटीज फॉर सोशल कॉजेस? लॉस एंजलिस, शिकागो, डेनेवर, न्यूयॉर्क? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डेनेवर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डेनेवर। तो इसी के साथ ही 75 क्वेश्चन हमने आपके क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया। नहीं, 24 क्वेश्चन का बंच था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद, ठीक है? मेन कमेंट बॉक्स में आपको अपने मार्क्स जरूर से जरूर बताने हैं। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं फ्लैशबैक में क्या कुछ रहने वाला था, क्या कुछ रहा। फ्लैशबैक संडे में अगर हम बात करें तो भारत और कुवैत ने रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल न्यूज थी। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम बात करें, सरकार ने हवाई अड्डों पर किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान यात्री कैफे योजना पहल शुरू की है। सरकार ने राम मोहन राव आमरा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, अपॉइंटमेंट से न्यूज थी। किरण मजूमदार शाह को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवार्ड अनाउंस आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अश्वनी वैष्णव 101 रेलवे अधिकारियों को 69वें अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 22 जून को शील्ड प्रदान करेंगे। भारत सरकार ने एडीबी के बीच $350 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने लोसोथो को 1000 टन की मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया है। नेक्स्ट हम चले तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हिंदी कवि गगन गिल, अंग्रेजी लेखिका स्टर्न कीरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय पर्यावरणविद माधव गॉडगिल को यूएनईपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करें डब्ल्यूईएफ पर्यटन विकास सूचकांक में 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है। 2021 की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आरबीआई ने मनप्पुरम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। मनप्पुरम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक पर। नेक्स्ट हम चले, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने सबसे बड़े वर्मन थेरेपी सत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम फ्लैशबैक संडे देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, 24 दिसंबर को मनाया गया। ममता ने बंगाल में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, आरबीआई बुलेटिन ने बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसरो ने 30 दिसंबर को स्पाइडेक्स मिशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। भारत और वियतनाम तटरक्षकों ने कोच्चि के तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। 2023 में भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर 25.17% हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे तो एपिगैमिया के सह संस्थापक रोहन मीरचंदानी का 42 वर्ष की आयु में क्या हुआ है, निधन हुआ है। फ्लैशबैक संडे हम देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है। राष्ट्र ने शहीद उधम सिंह को उनकी 125वीं जयंती पर याद कर रहा है। भारत ने मलेरिया के 97% कमी हासिल की है। 2030 तक मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाएगा भारत को। मणिपुर और उत्तर प्रदेश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का क्या किया है, गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेक्स्ट हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शोक के कारण कल राष्ट्रपति भवन में गार्ड परिवर्तन समारोह रद्द हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल रैली को हरी झंडी दिखाई है। रक्षा सचिव ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आइसेक के टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। माया सैंडू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर बैंक ने अमिताभ चटर्जी को अपना नया एमडी नियुक्त किया है।
हम बात करें आईएएस अधिकारी अरिनीश चावला को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। हम बात करें जीएसटी परिषद के पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% कर लगाने की सिफारिश की गई है। पर्व चौधरी ने एशियाई युवा और जूनियर भारत तोलन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक क्या किए हैं, विन किए हैं। ओसामा सुजुकी वैश्विक ऑटो उद्योग में एक महान हस्ती थे। पीएम मोदी जी ने फाइनली इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े फ्लैशबैक संडे। तो फ्लैशबैक संडे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो इसी के साथ ही पीडीएफ पर हम लोग आ गए हैं। पीडीएफ में क्या कुछ देखने वाले हैं फटाफट से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पीडीएफ कैसे मिलती है आप सभी को पता है, टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, वहां से ले सकते हो। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाता है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो भाई, @EM थिंक टैंक आप टाइप करेंगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप नेम सर्च करेंगे तब भी आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। जो भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए थे, बिल्कुल चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। और सेशन को बिल्कुल फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर न्यू है और नए चैनल पर ही क्लास हो रही है, फाइनली अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा आज का वीकली सेशन, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। हम लोग मिलेंगे कल फिर सुबह 7 बजे, लेकिन उससे पहले आपको आज के सेशन के मार्क्स जरूर से जरूर बताने हैं मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।